हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की साइंस और साइंस में केमिस्ट्री की। बच्चों, ये एक ऐसी वीडियो होगी, इसमें जितने भी क्वेश्चन अगर हम लिखेंगे और उन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया, प्रिपेयर कर लिया, तो आप यकीन मानिए कि बोर्ड में कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा केमिस्ट्री का जो कि आपको नहीं आ रहा होगा। मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन लिखूंगा, आप उनको प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर करने के बाद आप देखेंगे कि कोई सा भी एग्जाम होगा जो कि क्लास 10th की केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन होगा आपको आ रहा होगा। तो यहाँ सबसे पहले ये क्या लिखा है, केमिकल इक्वेशन, ये पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो मैं कुछ क्वेश्चन तो यहाँ लिखता रहूँगा और कुछ हो सकता है कि मैं आपको डिक्टेट कर दूँ। तो यहाँ पहले सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा कि केमिकल इक्वेशंस एंड द रिएक्शन। तो बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, आपको पता है कि नंबर ऑफ एटम्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ द एटम टेकिंग पार्ट एटम्स इन द प्रोडक्ट्स। ठीक है ना। तो व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स या गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बच्चों देखो, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है कि आपको बताना होगा कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको क्या क्या चीज मिलती है। ठीक है ना। तो और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि जो बैलेंसिंग है वो आप करते कैसे हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by a balancing a chemical equation, balancing a chemical equation। बच्चों, बैलेंसिंग करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है। हमारे जो पेपर होता है उसमें क्या होता है कि उस पेपर में लिखा होता है कि कोई इक्वेशन उसने दे रखी है कि इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, आप इसको जो है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए और उसको क्या करें कि बैलेंस करके लिख दें। ठीक है ना। अब देखो बच्चे, क्या है कि हमारे जो पहले वाला चैप्टर है उसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वगैरह वगैरह। तो वो सारे रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, explain with the help of examples, explain with the help of, मतलब रिएक्शंस आपने देना है, इक्वेशन उसकी लिखनी है। वो एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक है ना। जैसे हमारा क्या है कि कॉम्बिनेशन मान लिया, डिकम्पोजिशन मान लिया, डिस्प्लेसमेंट मान लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट मान लिया। उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। तो इन ये रिएक्शंस आपको जरूर आने चाहिए। चाहे तो ये जैसे मैंने लिख दिया विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स, या मैं क्या लिख सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल इक्वेशंस। ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन और लिखा हमने कि हर एक चैप्टर से मैं 5 ही क्वेश्चन लिखने की कोशिश करूंगा, उससे ज्यादा नहीं लिखूंगा। ठीक है। तो यहां मैंने लिखा है कि एक्सप्लेन, क्या लिखा जाए कि एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन
वो एक था ना हमारे पास कि रेंसिडिटी वाला, है ना, तो उससे ये रिलेटेड है। इन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो इसमें क्या कवर अप हो रहा है कि व्हाट इज द रेंसिडिटी। अब इसमें एक कोरिजन था, एक रेंसिडिटी था, तो वो दोनों आपने क्या करना है कि इसमें एक्सप्लेन करके लिखना है। हालांकि कोरिजन और भी आगे आएगा। तो ये बच्चों 2-4 क्वेश्चन हमने कहाँ से लिखे हैं, केमिकल इक्वेशंस एंड द रिएक्शन, चैप्टर नंबर 1 से। अब हम दूसरे पे आते हैं। बिफोर फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, मैं फिर लिखता हूँ चैप्टर 2 से। तो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चों जो कि अगर आपने प्रिपेयर कर लिया अच्छे से तो चैप्टर बचेगा नहीं, फिर उसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आएगी, कोई सी भी रिएक्शन आएगा, आपको आ ही रहा होगा। हमारी एनसीईआरटी बुक में जितने भी पीछे की तरफ क्वेश्चंस दे रखे हैं वो इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर अप हो जाएंगे और पेपर आपका बाहर से आता ही नहीं है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इस पे जरूर फोकस करें। नेक्स्ट हमने लिखा एसिड, बेसिस एंड साल्ट। चैप्टर हमारे पास क्या है कि एसिड, बेसिस एंड साल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, भाई हमने मान लिया कि जो एसिड्स क्या होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। तो एसिड से अब आप जब एसिड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, जानोगे कि एसिड क्या होता है, तो उसमें लिटमस पेपर भी आएगा, एसिडिक सोल्यूशन भी आएगा, ओल फैक्ट्री भी आएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें आएंगी उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि डिफाइन एसिड्स, डिफाइन एसिड्स, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट देयर। ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया। अब ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। और दूसरा मैं क्या कह सकता हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। डिफाइन या डिफरेंशिएट लिख लें, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, ठीक है। फिर हमारे पास इसके बाद अलावा क्या हो सकता है कि इसी तरीके से बेस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर बेस, व्हाट आर बेसिस। मालूम होगा बच्चों बेसिस क्या होते हैं और लिटमस पेपर क्या होता है या लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है। तो व्हाट आर द बेसिस, राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी। आपको पीएच वैल्यू पता होनी चाहिए। लिटमस पेपर पर एसिडिक करेक्टर कौन कौन शो करता है, बेसिक करेक्टर कहाँ से शो होता है, इन सब की आपको क्या होनी चाहिए कि जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। सॉरी, एक है हम इस तरीके के और लिख लेते हैं कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स, व्हाट आर द इंडिकेटर्स। मालूम है ना इंडिकेटर्स, जो कि डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। फिर है कुछ इसमें साल्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो एक तो क्या है आपने एक्सप्लेन करना, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, इनका मैन्युफैक्चरिंग और इनकी प्रॉपर्टी और इनका यूजेस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर वो चैप्टर 2 में। नाउ कम टू द चैप्टर 3, क्या होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर मैं इसमें कभी कभी एक्सप्लेन करूंगा इन चैप्टर्स के बारे में, केमिकल रिएक्शंस बताऊंगा कि कैसे रिएक्शन होता है। तो फिलहाल में अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई सा भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, लेकिन आप ईमानदारी से करेंगे तब, अदरवाइज नहीं। यहाँ लिखा मैंने चैप्टर 3 मेटल्स
एंड नॉन मेटल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा क्या है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की हमारी क्या होगी कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज differentiate between metals and non-metals, metals and non-metals। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। फिर एक हमारे पास क्या होता है बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि उसको आपने क्या करना है कि पढ़ना है और वो रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बनाई जाती है। तो हमने यहाँ लिख लिया व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज, व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बॉन्डिंग वगैरह भी दे रखी है, कोवालेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड ये भी दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या कि डिफरेंशिएट या एक्सप्लेन या फिर डिफाइन, तो कि कोवालेंट बॉन्ड क्या होते हैं और आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बतानी होंगी। एक्सप्लेन कोवालेंट एंड आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, विद देयर प्रॉपर्टीज, करेक्टरिस्टिक्स विद देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। इसके बाद कितने हो गए, इसमें 3 क्वेश्चन हो गए। नंबर 4 और हमारे इस चैप्टर में क्या है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें एक तो रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन है और भी बहुत सारी प्रोसेस लगती है, तो वो प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। एक आप और लिख लें क्या कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपको पता होना चाहिए। एक कोरोजन है इसमें, और कोरोजन जो है उसका आपको क्या और पता होना चाहिए कि प्रिवेंशन कैसे होगा, यानी व्हाट इज रस्टिंग जो होता है ना, रस्टिंग ही इज द पार्ट ऑफ द कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ए मेटल लेयर बाय लेयर, और रस्टिंग क्या होता है कि एयर और वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है कि जो ब्राउनिश लेयर आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो आप इसमें और इंक्लूड कर लेंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। क्या है उस चैप्टर का नाम, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है मेरे ख्याल से, कि कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। हर एक क्वेश्चन अपने आप में वेटेज रखे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं हर एक क्वेश्चन का बच्चों वेटेज है। तो यहां मैंने लिखा कार्बन एंड कंपाउंड्स। चैप्टर कौन सा हो गया ये, शायद 4th, कार्बन एंड कंपाउंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्या है कि कार्बन एंड कंपाउंड्स में देखो, एक तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन इज द एलिमेंट ऑफ द लाइफ। ठीक है ना, कार्बन क्या है कि एलिमेंट ऑफ द लाइफ है। सैचुरेटेड कार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन्स क्या होते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस जो सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन ग्रुप में आते हैं, है ना, जिनका फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, और जो हमारा अल्कीन्स है Cn और H2n, और जो अल्काइंस है Cn और CnH2n-2। ठीक है ना,
तो इस तरीके से क्या है कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों पता होना चाहिए आपको। आइसोमर्स क्या होते हैं, तो लिख लेते हैं कि व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर ठीक है, व्हाट आर द सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर सेचुरेटेड, तो सेचुरेटेड वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, व्हाट आर सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन हमने लिख लिया कि बॉन्डिंग एक हुआ करती है कि वो क्रॉस वाली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये इस तरीके से वो जो बॉन्डिंग है वो हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये है कि अल्केन्स जो है, आप जाने कि अल्केन्स क्या है, अल्कीन्स क्या है और अल्काइंस क्या है। ठीक है, तो जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो तो क्या है हमारे पास, जैसे CnH2n प्लस का 2 CnH2n और CnH2n माइनस 2। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आइसोमर्स है, होमोलोगस सीरीज है, फंक्शनल ग्रुप है, इन सभी चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है ना। और फिर कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं, जैसे कंबस्टन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, ये रिएक्शंस आपको जानकारी होनी चाहिए। कंपल्सरी है, मतलब ये वो पार्ट हैं जो कि करने ही करने हैं आपने। और फिर ये क्या है कि इथेनोइक एसिड है और इथेनॉल है, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, यूजेज हैं, वो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, फिर एक और टर्म है कि एस्टरीफिकेशन क्या होता है, स्पोनिफिकेशन क्या होता है, बहुत बार पूछे जाते हैं ये। मतलब कंबस्टन, एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन के बाद क्या है हमारे पास, अभी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, ये सारे इनमें से एक जरूर आएगा, बच नहीं सकते आप। तो ऐसा अगर है तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। और फिर एक क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ द सोप, कि हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, कि कैसे जो है लेबोरेटरी में सोप प्रिपेयर किया जाता है, ये सब बातों की आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या एक और लिख देते हैं हम कि व्हाट इज एस्टरीफिकेशन। ठीक है, और स्पोनिफिकेशन भी लिख देते हैं। तो और क्लीनाइजिंग एक्शन ऑफ द सोप, एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द सोप, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एकदम आपके दिमाग में हमेशा रहें। ठीक है ना। तो ये केमिस्ट्री के वो क्वेश्चंस थे जो मेरी तरफ से आपके लिए हैं, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, और बोर्ड का एग्ज़ाम जब आप देंगे तो आपको लगेगा कि वो सारे क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पेपर में थे वो यहाँ से आपको मिल रहे थे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों ये केमिस्ट्री के लिए था, ऐसे ही एक फिजिक्स के लिए होगा और एक बायो के लिए होगा। थैंक यू, जय हिंद।